हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आर यू रेडी फॉर सीबीएसई 2026? आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के बारे में ईच एंड एवरी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टोटल मैथमेटिक्स में 100 नंबर का एग्जाम होता है। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 80 नंबर थ्योरी है एंड 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट है। सीबीएसई बोर्ड का हम लोग पूरी की पूरी यहाँ पे प्लान करेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग बन करके देखना, एक एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसके बाद डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में, कितने चैप्टर हैं, कौन कौन चैप्टर हैं, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर मैंने यहाँ पे लिया है रिलेशन एंड फंक्शन। टोटल चैप्टर 13 है। हालांकि किसी और बुक में, किसी और एप्लीकेशन पे और भी आप लोगों को अलग अलग वहां पे देखने को मिलेगा। चैप्टर के अंदर भी आप लोगों को डिवीजन मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, इससे अलग एकदम एक चैप्टर भी नहीं है। जितना भी आपका पूरा होल सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, टोटल यही है। तो यह है रिलेशन एंड फंक्शन, फिर इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर है, 3D है, प्रोबेबिलिटी है और एलपीपी है। तो इतने सारे हमारे टोटल चैप्टर हैं। इतना चैप्टर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर आसान वाले हैं, बहुत सारे मॉडरेट वाले हैं, बहुत सारे चैप्टर में कम ही मेहनत करके हम लोग ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा उसमें हम लोग मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वहां से बहुत कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हर चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है और किस चैप्टर में कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किस लेवल का प्रैक्टिस हम लोगों को करना पड़ेगा, एक एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो अगला हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज पे, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन फंक्शन का वेटेज 8 नंबर का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज 1 नंबर का है, इनवर्स मैट्रिसेस का वेटेज 10 नंबर का है, डिटर्मिनेंट का वेटेज 1 मार्क्स का ही है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का वेटेज 5 मार्क्स का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वेटेज 8 मार्क्स का है और इंटीग्रेशन का वेटेज 11 मार्क्स का है। इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का वेटेज 6 मार्क्स का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज 4 मार्क्स का है, वेक्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है, 3D का वेटेज 8 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी का वेटेज 8 मार्क्स का है और एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वेटेज भी 5 मार्क्स का है। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कम मेहनत में ही आपको ज्यादा नंबर दिला देगा, जैसे कि एलपीपी, एक दिन की 2 दिन की क्लास में पूरा एलपीपी से 5 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से बना कर आओगे एग्जामिनेशन हॉल में। इसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हो तो इंटीग्रेशन है, बहुत ज्यादा इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, लेकिन मार्क्स भी यहाँ से कम नहीं आते, अच्छे खासे मार्क्स यहाँ से भी आते हैं। रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन बोर्ड लेवल में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं और चैप्टर का यहाँ पे प्रैक्टिस करना सीखना बहुत ही आसान है, फिर भी यहां से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो रिलेशन फंक्शन हम लोग कस के पकड़ करके चलेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो भी यहां से हम लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को हम लोगों को मिलता है। फिर इसके बाद एक और यहाँ पे है, एक और है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी उस लेवल का मेहनत किए बिना, हालांकि वैसे प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करें तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मतलब कि सोचने वाला चैप्टर है, मेहनत करने वाला चैप्टर है। हाई लेवल के क्वेश्चन में अगर जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों को ना समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया, क्या पूछा गया, बहुत डिफिकल्ट होता है पकड़ना। लेकिन बोर्ड के लेवल में बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है प्रोबेबिलिटी, और इस प्रोबेबिलिटी का वेटेज भी 8 मार्क्स है, यानी कि बहुत मार्क्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें भी बोर्ड लेवल का बहुत कम मेहनत में अच्छा स्कोर हम लोग यहाँ से कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी से। वैसे ही कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो बहुत आसान है, बहुत आसान है, आसानी से सीख भी सकते हैं, भले नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें ज्यादा होगा लेकिन आसानी से हम लोग उसको सीख सकते हैं और नंबर भी अच्छा खासा हम लोग वहां से ला सकते हैं। और वो चैप्टर आपका है मैट्रिसेस, बहुत ही आसान चैप्टर, जहां से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 2024 वाले पेपर में। तो जितना भी मैं यहाँ पे मार्किंग स्कीम करके लाया हूं,
वेटेज जितना भी चैप्टर वाइज मैं करके यहाँ पे लाया हूं, ये 2024 के पेपर को ही देख करके मैं यहाँ पे लाया हूं। तो एक एक चीज को गौर से देखना है और यही पैटर्न आपको फॉलो करना है 2026 एग्जामिनेशन के लिए। तो ये हमारा चैप्टर का वेटेज था। इससे ज्यादा हम लोग और अपने क्लास में और भी हम लोग पढ़ते वक्त हम लोग सीखेंगे कि किस चैप्टर का और कितना ज्यादा वेटेज है। सिलेबस भी हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसके बाद सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न का क्वेश्चन प्रैक्टिस गेसिंग पेपर, बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो कुछ बातें हम लोग वहां भी करेंगे डिस्कशन, है कि नहीं। इसके बाद बच्चों हम लोग सीधे डिस्कशन करेंगे एग्जाम पैटर्न पर। सीबीएसई बोर्ड किस तरह का एग्जाम लेता है, कितना सेक्शन होता है, किस सेक्शन में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितना वैल्यू है, कैसे लिखना है, पूरा आपका एग्जाम पैटर्न यहां पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर कंटेन 5 सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। 5 सेक्शन में टोटल एग्जाम लिए जाएंगे। 5 सेक्शन है टोटल, ए बी सी डी ई करके सीबीएसई बोर्ड में 5 सेक्शन है, जिसमें सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा और 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन का रहेगा। यानी कि टोटल सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन रहेगा एक एक मार्क्स का, जिसमें से 18 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा और 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों। तो ये रहा सेक्शन ए का। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर वाला, 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर वाला, और हर क्वेश्चन सही होने पे 2 मार्क्स आपको मिलेगा। तो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन यहां पे रहेगा। तो यहां पे 10 नंबर, टोटल 10 नंबर यहां पे। और सेक्शन ए से टोटल 20 नंबर, सेक्शन बी में टोटल 10 नंबर होगा। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, तो 5 दूना यहां पे 10 हो जाएगा। सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चन आएगा और ऑल 6 क्वेश्चन को बनाना एकदम कंपलसरी होगा, लेकिन इसमें वेरी शॉर्ट नहीं बल्कि शॉर्ट आंसर आपको इसमें करना है। यानी कि वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा ज्यादा इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का वैल्यू 3 मार्क्स का होगा। तो 6 3 18, यानी कि इस सेक्शन से हम लोग मेहनत करके 18 नंबर हम लोग उठा सकते हैं। फिर आते हैं बच्चों सेक्शन हम लोग सीधे सी के बाद डी में, और सेक्शन डी में सीधे 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर वाले। 4 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन का वैल्यू 5 मार्क्स का होगा। तो इस वाले सेक्शन से टोटल हम लोग उठा सकते हैं 5 4 5 20, यानी कि 20 नंबर हम लोग यहां से भी उठा सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं बच्चों सीधे हम लोग सेक्शन ई में, और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होगा और तीनों का तीनों क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, या कह सकते हैं कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। और इस वाले सेक्शन में 3 क्वेश्चन होगा और हर सेक्शन 4 नंबर का होगा। तो इस वाले सेक्शन से हम लोग टोटल उठा सकते हैं 12 नंबर। तो ये है हमारा एग्जाम का टोटल पैटर्न। 5 सेक्शन में आपका आएगा, जिसमें असर्शन रीजन से लेकर के एमसीक्यू से लेकर के केस बेस से लेकर के, और साथ में शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन यहां पे दिए जाएंगे। और यही हर तरह के क्वेश्चन हम लोग यहां भी आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसा एग्जाम का पैटर्न आपका यहां पे है, उसी एग्जाम के पैटर्न के आधार पर हम लोग यहां पे आपको तैयारी भी साथ में करवाएंगे। और नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथ में ही हम लोग तैयारी यहां पे नहीं कराएंगे। मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जितना भी रिक्वायरमेंट है सीबीएसई बोर्ड के साइंस के बच्चों का, वो सारा का सारा रिक्वायरमेंट हम लोग यहां से फुलफिल करेंगे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो ये हमारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम पैटर्न था। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे खाली हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास तौर पे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले एंगल को हम लोग ब्रेक करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे हम लोग एंगल को, और एंगल को छोटा करने के लिए 4π/3 को ब्रेक करके लिखेंगे पाई प्लस हम लोग यहां पे लिखेंगे π/3। पाई प्लस π/3 को हम लोग यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4π/3 ही आएगा। फिर यहां पे हम लोग एक काम और करने वाले हैं बच्चों, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा हो गया ना, पाई यहां से लेकर यहां तक आगे करेंगे तो आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव में होता है और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो कॉस का यहां पे कॉस रहेगा, एंगल यहां पे π/3 रहेगा। अब एक और फार्मूला अगर आपने हल्की फुल्की भी पढ़ाई किया होगा तो आप यहां पे जरूर जानते होंगे कि साइन इनवर्स वाले केस में यहां पे नेगेटिव रहे तो नेगेटिव को हम लोग यहां से बाहर कर सकते हैं। तो
फ्लो मैंने बाहर कर दिया। फिर इस वाले कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। अब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस यहां पे हो जाएगा थीटा। बड़ा सिंपल है एकदम। अब अगर अगेन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा साइन, साथ में साइन इनवर्स पहले है, साइन इनवर्स साइन, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 माइनस 60, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 30, और 30 को हम लोग यहां पे कहेंगे पाई बाय 6। वैसे भी आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके यहां पे देखोगे तो पाई बाय 6 ही आपको भी आता हुआ नजर आएगा। अब यहां से सीधे हम लोग कैंसिल करेंगे तो सीधे इसका आंसर देंगे हम लोग पाई बाय 6, जो सीधे मैच करेगा हम लोगों को पाई बाय 6। पाई बाय 6 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है और डी ऑप्शन यहाँ पे खाली भी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे डी ऑप्शन में पाई बाय 6 ही रहा होगा, और यहीं पे हम लोग फटाफट आंसर में टिक हम लोग लगाएंगे। तो इस लेवल का हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। जैसा हमने ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे बताया वैसा ही सब्जेक्टिव बताएंगे, वैसे ही शॉर्ट आंसर वाला, लॉन्ग आंसर वाला, वेरी शॉर्ट आंसर वाला, जैसा आपका सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है डिट्टो वैसा ही हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं। तो झारखंड का इकलौता प्लेटफॉर्म जहां पे झारखंड बोर्ड से लेकर के सीबीएसई बोर्ड से लेकर के जेईई मेंस एडवांस तक हम लोग यहां पे हर एक चीज की तैयारी हम लोग यहां पे कराएंगे। झारखंड बोर्ड की प्रैक्टिस हम लोग बहुत पहले से करा रहे हैं, अब हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिस। और सीबीएसई बोर्ड में एकदम बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे जैसा सीबीएसई बोर्ड का होना चाहिए। जेईई मेंस का भी वैसा प्रैक्टिस कराएंगे जैसा जेईई मेंस का होना चाहिए। एडवांस का, एनडीए का, ईच एंड एवरी चीज हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग सब कुछ यहां से लेकर के आएंगे। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे सबको पूरा एग्जाम पैटर्न से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, चैप्टर वेटेज से लेकर के ईच एंड एवरी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां के बाद सीधे हम लोग मिलेंगे क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।